कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दी थी। আমি আছি তো আপনারা আছেন, नाले भारत থেকে 13 বেজে যাবে। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? मतलब हिंदी में दीदी बोली थी, अगर हम हैं तो आप लोग हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका 12 से 13 बज जाएगा। ये कौन कौम है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन सा कौम है? इसको डिक्लेयर करिए। उनसे हमको बच के रहना पड़ेगा। वो तो बोले हैं कि हम 35 से 40% हो जाए तो पूरा बंगाल से सबको खाली कर देंगे। तो ये बात बंगाली हिंदू को नहीं समझ में आता। अगर उनको इतना समझ में आता तब तो फिर आज खुल के आ गए होते रास्ता में और खड़े हो गए होते। पूरे पश्चिम बंगाल में दीदी का सरकार आ रही है, ये 100% श्योर है। 294 सीट है। हम अगर बोलेंगे तो 250 सीट में तो हम लोग आ ही रहे हैं। इस बार भी बड़ी चुप्पी है और इस बार की जो चुप्पी बहुत भयानक है। आने वाला वो तूफान जो तृणमूल कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कलकत्ता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र के बहू बाजार में। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसका जोर जो है यहाँ पे लग रहा है। आपका नाम? सुनील साहब है। कहाँ रहते हैं? चौरंगी मंडल में है हम लोग। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ बीजेपी का, टीएमसी का, किसका चांस लग रहा है? इस बार हम लोगों को परिवर्तन चाहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चौरंगी से हम लोग विधानसभा भेज रहे हैं। संतोष पाठक है ना जी यहाँ हाँ। से? बट ये सब तो दीदी का इलाका है, ममता दीदी का। दीदी का इलाका तो पूरा पश्चिम बंगाल बोलते हैं। अब दीदी का इलाका कुछ नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी का इलाका हो गया है, पूरा भगवाधारी हो गया है। हाँ, लेकिन आपके खाली बोलने से नहीं होगा ना। आप पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, ये वो लोग परिवर्तन ही खोज रहे हैं। वो लोग परिवर्तन ही खोज रहे हैं और परिवर्तन ही होगा। होगा नहीं, हो चुका है। ये पूरा पश्चिम बंगाल जो है भगवामय हो चुका है। कोई सबूत? जी, कोई ऐसा क्यों आधार? मतलब ये आपको 4 सबूत? तारीख को पता चल जाएगा पूरे बंगाल को। नहीं, कुछ कुछ दिखता भी है ना। एकदम जैसे दिखता है। क्या दिख रहा है? आप क्या दिखना चाहते हैं? आप कैसा दिखना चाहते हैं? आप जिससे लगे कि आपकी बात सही है। आप यहाँ के लोगों को मन को टटोलिए, मन में जाइए। इससे पहले जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जब ममता बनर्जी आई थी तब भी लोग वामपंथी थे। उसके बाद अचानक रात को जब वोट हो चुका तो सब के सब तृणमूल हो गए थे। वही सिलसिला चल चुका है। इस बार भी बड़ी चुप्पी है। इस बार भी बड़ी चुप्पी है और इस बार की जो चुप्पी बहुत भयानक है। आने वाला वो तूफान जो तृणमूल कांग्रेस को दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये जो बंगाली हिंदू है जिसको भद्रलोक बोलते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि वो तो ममता दीदी के साथ ही रहते हैं हमेशा। कल तक थे। आज के डेट में वो लोग समझ गए हैं कि अगर हम लोगों को रात के अंधेरे में अगर पीठा नहीं बनाना है, जो यहाँ पे शीत ठंडे में है वो लोग खाते हैं पीठा, अगर हम लोगों को पीठा नहीं खाना है तो हम लोगों को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। पीठा समझे नहीं, जरा खोल ये के पीठा होता है कि पूस महीना में यहाँ पे नया चावल का एक बंगाली खाद्य बनता है जो उनका पीठा बोलते हैं। हाँ, वो तो बिहार में भी बनता हाँ, है। तो ये पीठा यहाँ भी बनता है। तो यहाँ के पश्चिम बंगाल के वो बंगाली साफ सुथरा बोल दिए हैं कि अब हम लोग पीठा नहीं खाएंगे, अब हम लोग क्या पीठा हुआ? खिलाएंगे। पीठा खाने से क्या होता है? मतलब इसका मतलब क्या है कि हम पीठा नहीं खाएंगे? मतलब ये है कि तृणमूल कांग्रेस रात के अंधेरे में ये लोग जास्ती करके पीठा बनवाए हैं। चले जाइए बगल में संदेश खाली है, वहाँ के लोगों से पूछिएगा, वो बताएंगे कि पीठा क्या होता है। और तृणमूल कांग्रेस के कैमक स्थित में जाइएगा, वो बताएंगे पीठा क्या होता है। नहीं, तो अभी तो आप बता दीजिए ना थोड़ा पीठा। पूछिएगा ना, वो लोग बताएंगे। नहीं, थोड़ा आप भी बता दीजिए, वहाँ भी जाएंगे। पीठा जो बनाए हैं उनका कैसा स्वाद है वो 4 जून अपने मई 4 मई को पता चल कहने जाएगा। का मतलब है कि भद्रलोक भी, मतलब बंगाली हिंदू भी इस बार जो है टीएमसी के पूरे परिवर्तन में है, परिवर्तन हो चुके हैं। तो लेकिन वो लोग तो पक्का वोटर माना जाता है टीएमसी का। वो 4 मई को पता चलेगा। अच्छा, तो 4 बड़ा मई लेकिन कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं आप। एकदम कॉन्फिडेंट है। दीदी को लाने के लिए एक बार हम लोग भी तो कॉन्फिडेंट थे ना। दीदी को हम लोग आम वोटर के हिसाब से। दीदी को तो वोट दिए उनको थे। जरा क्लिप दे दीजिए उनको। नहीं आप बोलते रहिए। नहीं, आप ठीक है, तो यही बात बोल दीजिए ना।
कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोल रहे जब थे आप? दीदी आई थी तो हम लोग भी दीदी को वोट दिए थे परिवर्तन करने के लिए कि सीपीएम गवर्नमेंट से टीएमसी सरकार हम लोग का हो। तो दीदी उस टाइम में आई जब, तो जनता के लिए अच्छा काम सोची, अच्छा काम की। पर आज दीदी एक तरफा सोच रही हैं, इसलिए आज परिवर्तन चाह रहा है। एक तरफा मतलब? आज दीदी सबको एक तरफ से नहीं देख रही है। आपके कहने का मतलब है नहीं, कि आज जो दीदी तुष्टीकरण। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दी थी। আমি আছি তো আপনারা আছেন, নালে ভারত থেকে 13 বেজে যাবে। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? मतलब हिंदी में दीदी बोली थी अगर हम हैं तो आप लोग हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका 12 से 13 बज जाएगा। अच्छा, हाँ, तो उससे ही आप सब समझ लीजिए कि आने वाला दिन कैसा हो सकता है। इसलिए यहाँ का आम जनता परिवर्तन चाह रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ का हिंदू है, बंगाली हिंदू, इस बात को सीरियसली लिया है? तो दीदी बोली है कि एक कौम, हाँ, कौम बोली है। एक कौम। हाँ, अखबार में भी छपा। हाँ, छपा था ना। तो एक कौम है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन सा कौम है इसको डिक्लेयर करिए। उनसे हमको बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ काम धंधा का क्या है सिचुएशन? यहाँ का काम धंधा का पोजीशन बहुत खराब है आज के डेट में। आप किसी एक होकर से भी जाके पूछिएगा, रास्ता में जो बैठा हुआ है वो बता देगा कि आज बंगाल का परिस्थिति क्या है। इसलिए आज जनता परिवर्तन की तरफ मुंह बनाया है और परिवर्तन होगा। मतलब इसका मतलब लग रहा है कि एकदम टक्कर बराबर बराबर, एकदम एकदम किसी भी तरफ जो है पलड़ा झुक सकता है। हाँ, जनता का जिधर समर्थन होगा उस तरफ ही सरकार बनेगा। और ये जो हुमायूं कबीर और ओवैसी, अरे उनका कोई हम लोग से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो तो बोले हैं कि हम 35 से 40% हो जाए तो पूरा बंगाल से सबको खाली कर देंगे। तो ये बात बंगाली हिंदू को नहीं समझ में आता अगर उनको इतना समझ में आता तब तो फिर आज खुल के आ गए होते रास्ता में और खड़े हो गए होते। आज का आज परिवर्तन। हाँ, तो ये बात समझ में नहीं आती जो भद्र लोग है, बंगाली समाज है। दादा लोग को भी समझ में आएगा। कहता बहुत आदमी को बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत आदमी को कुछ देरी में समझ में आता तो है। इस बार आएगा समझ में? एकदम परिवर्तन हो रहा है और सबको समझ में आएगा। मेरा नाम विशाल जायसवाल। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं 76 बीबी गांगुल स्ट्रीट में। हाँ, ये चौरंगी लेन में। ये चौरंगी हम लोग का हो गया 162 चौरंगी, अच्छा अच्छा। कोलकाता नॉर्थ में पड़ता है। तो यहाँ किसका चांस लग रहा है चौरंगी में? यहाँ तो 100% हम लोग की टीएमसी पार्टी की जो हमारे नेत्री श्रीमती नैना बंदोपाध्याय, हाँ हाँ। उन्हीं का पूरा 100% श्योर है, वही आ रही है, अच्छा, वही जीतेंगी इस बार। उनका जिस तरह काम हुआ है, जिस तरह से उन्होंने फंड दिया है हम लोग के वार्ड में, हम लोग का वार्ड 47 पड़ रहा है, जिस तरह फंड दिया है, पानी का काम हो या रास्ता काम हो, हमेशा हम लोग की मदद की है। तो 100% वही आएंगी। तो ये बिल्डिंग दिख रहा है, किस चीज़ का बिल्डिंग ये है? भी हम लोग का कम्युनिटी हॉल बिल्डिंग है। इसमें हम लोग का जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में हम लोग का हेल्थ ऑफिस है, यूपीएससी 47 वो होगा। फर्स्ट फ्लोर में होगा हम लोग का केएमसीटी स्कूल, अच्छा, हिंदी स्कूल एंड बंगाली स्कूल। मॉर्निंग में हिंदी चलेगा और आफ्टरनून में बंगाली चलेगा। और फिर थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर में हम लोग का कम्युनिटी हॉल हो रहा है, जिसमें हम लोग का शादी होगा, शादी का भी हो सकता है, बर्थडे का भी होगा, श्राद्ध का, सब कुछ जैसा भी हम लोग का ओकेशन होता है। मतलब कम दाम पे केएमसी ने ये बनाया है कि जो पैसा नहीं दे पाते हैं तो कम दाम में वो लोग इसका व्यवहार कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हिंदी भाषी इस इलाके में ज़्यादा है? यहाँ पे हम लोग का वार्ड में हिंदी भाषी भी है, बंगाली भी है, मुस्लिम भी है, और हम लोग का एक बॉ बैरक्स है, वहाँ पे पूरा सब एंग्लो इंडियन है। तो हम लोग वार्ड में चारों जन है। हम लोग के वार्ड में जैसे देखा जाए तो बंगाली का ज़्यादा ये है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद फिर एंग्लो इंडियन है। आप तो हिंदी भाषी लग रहे हम हैं। हिंदी भाषी है। क्योंकि नाम भी कोई जायसवाल जायसवाल है मेरा नाम। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ जो बीजेपी का संतोष पाठक को उतारा है ना, बीजेपी ने संतोष पाठक, तो संतोष पाठक नहीं जीतेगा? नहीं, वो संतोष पाठक तो वो तो कांग्रेस में थे। अच्छा। वो तो सालों साल 20-25 साल से कांग्रेस में रहे हैं, वो अचानक आ गए हैं बीजेपी में। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वाले लोग उनको वो देखेंगे, वो करेंगे। और ये हिंदी भाषी का झुकाव किस तरफ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलेगा कुछ लोग तो कहेंगे ही, लेकिन जिस तरह से हम लोग के दीदी सरकार ने लक्ष्मी भंडार दिया है और अभी युवा साथी भी स्टार्ट कर दिया है, फिर स्वास्थ्य साथी भी दिया है, तो जितनी भी महिला लोग हैं, और अभी तो लड़के लोग को ही पैसा मिल रहा है, तो जिस तरह से दीदी ने किया, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि
कोई और सरकार आ सकता है। जैसे हम पीछे में आपको जो कमेटी हॉल बोल रहे हैं, इसमें हम लोग के एमएलए ने 44 लाख दिया है, ठीक है, और हमारे एमपी सुदीप बंदोपाध्याय ने 1 करोड़ 60 लाख रुपीस दिए, यानी टोटल 2 करोड़ 4 लाख का अभी तक सैंक्शन हुआ है। इसके बाद भी अभी अंडर में काम चल रहा है, अभी और फंड लगेगा तो वो लोग और भी फंड देंगे। अभी तक 2 करोड़ 4 लाख उन लोगों ने दिया है। और ये जो घुसपैठिया का बड़ा शोर होता है, घुसपैठिया का तो होता है सो, लेकिन कोई देख नहीं पाया कौन घुसपैठिया है। जैसे देखिए हम लोग का SIR अभी जो किया है, हम लोग का बंगाली वोटर, हिंदी वोटर जिसका 2002 में भी नाम है, उन लोगों का भी नाम काट दिया। मेरे पास आज लिस्ट आया है, टोटल 700 लोग का नाम काट दिया है। वो लोग सब आज हम लोग के ऑफिस में आए हैं, बोले कि हम लोग क्या करें। अब वो लोग को बोल रहा है 83 ईयर्स ऑफ एज, उन लोग को बोल रहा है कोर्ट में जाके आप लोग अपील करिए। तो ये 700 खाली चौरंगी विधानसभा सीट में, नहीं, ये ओनली वो हम लोग वार्ड 47 में, खाली वार्ड वार्ड 47 में। अब वो 83 ईयर्स के आदमी को कोर्ट में जाके, ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाके अपील करना होगा, जो कि वो 2002 में वोट दिए हैं। तो फिर कहाँ पे हम लोग को जा रहा है? SIR में हम लोग क्या किए हैं? सब आदमी लोग को आप लोग बुलाए, हम लोग को, हम लोग गए, आप लोग का BLO लोग का पूरा सपोर्ट किए, इलेक्शन कमीशन लोग का पूरा सपोर्ट किए, फिर भी देख रहे हैं जाके नाम ये लोग काट दिया है। अच्छा, तो इस बार ये भी हो रहा है कि इस बार 50-50 का चांस है। हम लोग के चौरंगी में तो 50-50 होगा ही नहीं। नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में दीदी का सरकार आ रही है, ये 100% श्योर है। 294 सीट है, हम अगर बोलेंगे तो 250 सीट में तो हम लोग आ ही रहे हैं।